तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करें एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी है उसके बारे में। तो पूरा एग्जाम स्ट्रैटेजी देखेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन देखेंगे, स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सारे चीज़ डिस्कस करेंगे। तो टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे, डिजिटल स्टडी करेंगे और जितना हो सके हम लोग कॉम्पैक्ट पढ़ेंगे कि कम पढ़ाई के अंदर क्वेश्चन आ सके। तो वीडियो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा एक वीडियो देख लेंगे तो प्रिपरेशन के बारे में और वीडियो देखना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और स्टडी मटेरियल भी मैं कुछ प्रोवाइड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जैसे टाइम मिलेगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले एग्जाम स्कीम थोड़ा तुरंत देख लेते थे क्या क्या होगा। देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड में टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो 200 मार्क्स में से 140 हो गया आपका टेक्निकल, मतलब जो जिस क्वालिफिकेशन में हो, जैसे इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आएगा, मैकेनिकल का मैकेनिकल और सिविल का सिविल ब्रांच से आएगा, ठीक है। और उसके साथ आएगा 60 जो है नॉन टेक्निकल ब्रांच पे आएगा, नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल के अंदर फिर क्या क्या है, नॉन टेक्निकल के अंदर देखिए जनरल अवेयरनेस में हो गया आपका 30 मार्क्स। और उसके बाद रीजनिंग में आएगा 30 मार्क्स, ठीक है। यह है नॉन टेक्निकल पोर्शन। और टेक्निकल पोर्शन में आएगा टोटल 140 मार्क्स टेक्निकल से आएगा। और सारे क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। और टोटल जो एग्जाम होगा 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल है, 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। 4 गलत होगा तो 1 मार्क जाएगा। ये हो गया मेरा एग्जाम स्कीम। और ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, और एक सुविधा है इंटरव्यू भी नहीं है, ओनली रिटन टेस्ट के ऊपर बेस करके मेरिट लिस्ट बनेगा, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ क्वालिफिकेशन में दे दिया था कि जिसका ऑटोकैड है, ठीक है, जिसका ऑटोकैड है उसको कुछ हद तक प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, कुछ हद तक प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ऑटोकैड रहेगा मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा या कम मार्क में क्वालिफाई कर पाएगा। जो लोग क्वालिफाई करेगा, या तो किसी का मान लीजिए ड्रॉ हो रहा है, टाई हो रहा है, तो ऑटोकैड जिसका रहेगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया है कि ऑटोकैड रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन ऑटोकैड है ऐसा कैंडिडेट जो है बहुत ही कम होता है, ये खासतौर पे इलेक्ट्रिकल में मैं देखा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल में 140 मार्क्स मैं डिवाइड कर देता हूँ कौन सा टॉपिक से कितना कितना मार्क्स आने वाला है, ठीक है। देखिए 140 है टोटल। 140 में से बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिला के आएगा। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिला के आया 50 से 60 मार्क, ठीक है। सबसे ज़्यादा आएगा बेसिक से आएगा, ठीक है, 50 से 60 मार्क। नंबर 1 हो गया। नंबर टू में देखिए इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, मशीन से बहुत ही कम मार्क्स आएगा। इलेक्ट्रिकल जो मशीन्स है बहुत कम मार्क्स आने का। ज़्यादा जो मशीन है, मशीन डिजाइन बोल के जो चैप्टर है, मशीन डिजाइन, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन जो है उसमें से आएगा मान लीजिए 5 से 10 मार्क। इलेक्ट्रिकल मशीन और मशीन डिजाइन दोनों मिला के 5 से 10 मार्क्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ से आएगा? ये ज़्यादा मार्क्स आएगा आपका पावर सिस्टम से, ठीक है। जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्विच केयर प्रोटेक्शन, तीनों मिला के, ठीक है। तो पावर जनरेशन हो गया, जनरेशन ऑफ पावर, टीडीपी और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो ये तीनों मिला के कितना मार्क्स है? देखिए पावर जनरेशन से ही आएगा 20 to 25 मार्क्स। और टीडीपी से आएगा देखिए 15 to 20 मार्क्स, 20। और स्विच गियर प्रोटेक्शन से आएगा 10 से 15 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मार्क्स है? 40 और 20, 60 मार्क हो रहा है। और यहाँ पे 120 हो रहा है। और यहाँ से 5 से 10 मार्क आएगा आपका मशीन डिजाइन से। और जितना 5 से 10 मार्क आएगा कहाँ से आएगा? जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, EMI, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। और एक चीज़ है जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं है, कंट्रोल सिस्टम से बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। और जो लैब प्लस टाइप का है, मतलब कंट्रोल सिस्टम में आता है, वो सब नहीं पूछने वाला है। EMI से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से छोटा मोटा चीज़ पूछने वाला है, वोल्टेज करंट देके पूछेगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात। तो ये टोटल स्कीम है, देखिए इतना मार्क्स आने वाला है। ये तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन इतना में आपको आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 140 मार्क्स है और इधर 60 मार्क्स। आपको कितना टारगेट लगा लेना है? तो एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट देखिए 140 में से टारगेट आपको हमेशा 120 रखना है, ठीक है। टारगेट 140 से 120 टारगेट रखना है। तो ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, SC ST OBC के उस सबसे थोड़ा बहुत घटेगा, 120 रखना है। और यहाँ पे जो 60 मार्क है टारगेट, तो यहाँ पे रखना है आपको
40 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 60 से 40 रखना है। क्यों रखना है, कहाँ से करना है, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, तो 160, तो 160 आपको टारगेट लगा लेना है। तो 160 जैसे मतलब अगर इजी क्वेश्चन हुआ तो 160, थोड़ा टफ क्वेश्चन हुआ तो ये थोड़ा घटेगा, और थोड़ा टफ हुआ तो ये थोड़ा घटेगा। जिस हिसाब से आप जितना दिन से एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता होगा कि कौन सा टफ क्वेश्चन है, कौन सा इजी है। क्योंकि टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि 160 कम से कम टारगेट आपको लगा लेना है कि इजी क्वेश्चन आएगा तो हम 160 टारगेट करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग थोड़ा कम है। दो में से जो डाउट हो रहा है, मान लीजिए कि ठीक है, दो में से डाउट हो रहा है तो उसको करना है, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो 2.25 घटेगा। अगर 1/3 घटता, 0.33 घटता, तो ये दो में से अगर कोई कंट्रोवर्शियल हो रहा है तो वो क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एग्जाम का टारगेट जो है वो हो गया। अब क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। देखिए बुक्स मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छा बुक्स जो है देखिए ये पढ़ने के लिए। कोई देखिए जो लोग सोच रहे हो कि एक ही बुक पढ़ेंगे तो एग्जाम एनएचपीसी क्वालिफाई करेंगे, तो वो लोग के लिए बेकार की बात है। क्योंकि जो लोग एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर दे रहा है वही लोग आरआरबी जेई भी दे चुका है, वही लोग प्रिपरेशन ले रहा है एसएससी जेई के लिए। तो इसीलिए जो कंपटीशन है वो कुछ हद तक कम हुआ है। ठीक है, बीटेक वाला बाहर हो गया, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ कि एक सिंगल बुक पढ़ के आप निकाल दोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक सबसे जोर देना है। तो और टाइम देखिए, टाइम बहुत ही कम है। जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो लोग के पास टाइम कम होगा तो चल जाएगा, लेकिन जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अभी से बहुत ही पढ़ाई करना है। क्या क्या देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 50 से 60 मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स यहीं से कैरी करेगा। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स यहीं से कैरी करेगा। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं सारा चीज़ दिया, डीसी बेसिक्स, एसी बेसिक्स जो है, और एसी फंडामेंटल, डीसी फंडामेंटल जो है वो घुसा दिया हूँ। और यहाँ पे सर्किट थ्योरी भी है इसका अंदर सर्किट थ्योरी। हालांकि सर्किट थ्योरी से कम क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। रेजिस्टेंस देके पूछेगा, स्टार डेल्टा से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 50 to 60 मार्क्स रहेगा। और बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से पढ़ना है मैं बता देता हूँ। बीएल थेरेजा का जो बुक है, बीएल थेरेजा का जो बुक है, बीएल थेरेजा का जो पार्ट 1 है, ठीक है, बीएल थेरेजा का पार्ट 1 है, वहां से आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वो कहाँ मतलब क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज़ तो नहीं पढ़ना है, आपको कुछ छांट के पढ़ना है। मेरे पास जो लोग नोट्स लिया है, या तो मेरे पास जो लोग पढ़ता है, मैं बता दिया हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिर भी आपके हिसाब से यहाँ से नोट्स बना के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो निकाल के पढ़ लीजिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं बता देता हूँ कुछ नहीं आएगा, डायोड तक आएगा। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर का एक दो क्वेश्चन आ सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऑप एम्प वगैरह और फ्लिप फ्लॉप वगैरह उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ओनली बेसिक्स पढ़ना है, क्योंकि डिप्लोमा बेस के ऊपर एग्जाम हो रहा है, याद रखना है आपको। तो बीएल थेरेजा का पार्ट 1 जो है वो ले लीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रिकल देखिए मशीन डिजाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, 5 से 10 मार्क आएगा। और एप्लीकेशन आएगा, खासतौर पे एप्लीकेशन आएगा मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन का, कौन सा मोटर कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सीरीज मोटर, शांट मोटर, जो भी मोटर वगैरह है, एप्लीकेशन है मोटर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मेरा नोट्स में दिया हुआ अच्छे से, एक पेज में पूरा दिया हुआ कौन सा मोटर कौन सा काम में यूज होता है, ये खासतौर पे आता है। और इलेक्ट्रिकल जो मशीन डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो किस में सिलेंड्रिकल रोटर यूज होता है, किस में सलिएंट पोल यूज होता है, इसका पोल नंबर ऑफ पोल कितना रहता है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में आएगा। कोर टाइप, सेल टाइप, ट्रांसफार्मर होगा, उस वो भी मशीन डिजाइन में आता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन का एक पार्ट है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए ये भी बीएल थेरेजा का जो पार्ट 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, देखिए बीएल थेरेजा का ओनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए, और इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में मैं बाद में बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए पावर जनरेशन, टीडीपी, स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये जो 3 चीज़ है पावर सिस्टम में, सबसे अच्छा बुक जो है मेहता VK मेहता और रोहित मेहता का जो बुक है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, पावर जनरेशन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें देखिए पावर जनरेशन में ही बहुत नंबर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो 50 to 60 मार्क यहीं पे है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 50 to 60 मार्क है। तो यहाँ पे बेसिक्स में जितना ध्यान देना है उससे ज़्यादा ध्यान देना है पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर प्रोटेक्शन में। इसमें देखिए VK मेहता का वही होगा आपके पास,
ठीक है। बीके मेहता का बुक होगा आपके पास तो तीनों आपको मिल जाएगा, 3 चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इस 3 चीज़ कर लीजिए आपका बीके मेहता रोहित मेहता, ये है बेस्ट बुक। एक हो गया आपका BL थ्रेजा पार्ट 1 बीके मेहता रोहित मेहता का पावर सिस्टम, और एक आ गया आपका मेजरिंग और EMM जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए भी मैं बता देता हूँ कि कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। EMMI का बेस्ट बुक जो था AK साहा ने, बहुत मोटा बुक है, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ये पढ़ने के लिए मैं ओनली MCQ बता देता हूँ, MCQ बुक बता देता हूँ इसको पढ़ने के लिए। तो और यूटिलाइजेशन ट्रैक्शन के लिए यो भी आपका जो मन करे बुक पढ़ सकते हो। यहाँ से भी 2-3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा यूटिलाइजेशन ट्रैक्शन से, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो टाइम इसमें लगाएंगे उस टाइम इसमें अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 2-4 मार्क्स आपको बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेनली ये 2 टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ जो MCQ बुक पढ़ना है। MCQ बुक देखिए ये डिप्लोमा के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए सबसे अच्छा जो MCQ बुक है आज के RK राजपूत का MCQ बुक। तो RK राज का तो MCQ बुक है, उसमें भी सारे चीज़ नहीं पढ़ना है। उसमें टोटल 30 चैप्टर है, ठीक है, 30 चैप्टर है। वहाँ से छांट के आपको 15 चैप्टर मैं बता रहा हूँ, वो 15 चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है। कौन सा 15 चैप्टर है आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। बुक फट गया है, ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऐसा होता है, ठीक है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है RK राजपूत, ठीक है, RK राजपूत वाला बुक है। तो इसको आप क्या क्या कौन सा चैप्टर करेंगे, यहाँ से चैप्टर निकालिए, कौन सा चैप्टर है देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ चैप्टर जो है। देखिए भाई साहब थोड़ा जूम कीजिए। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, नेटवर्क थ्योरम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड स्टोरेज बैटरीज, AC फंडामेंटल, सर्किट थ्योरी, इतना तक है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक जो है सारे चैप्टर कवर करना है। फिर यहाँ से गैप दे देना है, उसके बाद सीधा आ जाना है 17 में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जनरेशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर, ये करना है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन ये करना है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर प्रोटेक्शन, और यहाँ पे केबल्स, इतना तक करना है, 21 तक करना है। उसके बाद छोड़ दीजिए, गैप दे दीजिए। उसके बाद 23 नंबर जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन से ओनली आपको MCQ करना है, थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैं 2 में बताया था कि इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में से एक बुक बताया था, तो बुक नहीं पढ़ना है, इसमें ओनली आप MCQ करेंगे, वो भी RK राजपूत का MCQ करेंगे। कहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए आ गया आपका इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन 23 नंबर जो चैप्टर है, ठीक है। ये पुराना एडिशन का बुक है, तो 23 नंबर चैप्टर में है। तो आपका बुक का नया एडिशन है तो देख लीजिएगा वहाँ पे कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद ये 24 में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 4 नंबर जो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये यहाँ से पढ़ना है आपको, ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। और यूटिलाइजेशन का एक चैप्टर मैं बता देता हूँ 29, देखिए इल्यूमिनेशन बोल के जो चैप्टर है, इल्यूमिनेशन जो है यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर और एक बार बताता हूँ, 1 से लेकर 8 तक, उसके बाद 17 से लेकर 21 तक, उसके बाद 22 छोड़ दीजिए, 23 का देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन पढ़ना है, 24 पढ़ना है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पे और एक मैं बताता था इल्यूमिनेशन, ठीक है, 29 नंबर। तो ये 15 जो चैप्टर है, ये 15 चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है। ये थ्योरी तो पढ़ना है, ये 2 थ्योरी मास्ट है, उसके बाद ये 15 चैप्टर कवर करना है। और इसमें भी आपका टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो मैं वहाँ से भी मैं सजेस्टिव कर दिया हूँ, मैं पहले लिंक दे दिया था, अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से लिंक उठा लिया हूँ। तो फिर भी ये व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो कौन सा पढ़ना है वो मेरा जिस्ट तैयार है, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एक चैप्टर है, हर चैप्टर का क्वेश्चन का जो नंबर रिंग दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन में सिलेक्ट कर देंगे कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, कौन सा क्वेश्चन करेंगे तो सारा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको सजेस्टिव मैं निकाल दिया हूँ, छांट दिया हूँ, वहाँ से आप पढ़ेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रिकल देखिए कंप्लीट हो गया है। क्या करना है इलेक्ट्रिकल में, ये आपको ध्यान नहीं देना है, आप कहाँ से कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए। क्या पढ़ना है, BL थ्रेजा का जो पार्ट 1 है वो करना है, पावर सिस्टम मेहता एंड मेहता करना है, और ये राजपूत का बुक जो है यहाँ से आपको छांट के पढ़ना है, ठीक है। कैसे छांट के पढ़ना है वो मैं अब व्हाट्सअप जो नंबर दिख रहा है देखिए, व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ये दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, टेक्निकल पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से पढ़िए। आपके पास अभी टाइम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 1.5-2 महीना जो भी टाइम आपके पास है अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ये सब कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद
कोई भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पकड़ के आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कौन सा टेस्ट सीरीज पकड़ना है, क्या करना है, वो मैं बाद में वीडियो बना के दे दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कीजिएगा तो आपका NHPC जूनियर इंजीनियर आपका कवर हो जाएगा। तो मेरा टेक्निकल कवर हो गया। अब देखेंगे हम नॉन टेक्निकल मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, टोटल 60 मार्क्स है नॉन टेक्निकल पोर्सन में, ठीक है। तो 60 मार्क्स जो है स्कोरिंग पेपर है, यहाँ से आपको मिनिमम क्या मैं बताया हूँ 40 मार्क्स निकालना है मिनिमम। जितना मार्क्स ज़्यादा लाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन मैं मिनिमम 40 मार्क्स दिया हूँ। कहाँ से 40 मार्क्स दिया हूँ देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस है 30, और जनरल अवेयरनेस के अंदर दो चीज़ है। देखिए एक हो गया आपका स्टॉक जीके और एक हो गया करंट अफेयर्स। टोटल कितना है 30 है। 30 में से ज़्यादा मार्क्स कैरी करें, यहाँ से जीके में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 5 से 10 मार्क आएगा जीके, ठीक है। 5 से 10 मार्क का जीके, और करंट अफेयर्स में आएगा 20 to 25 मार्क्स। मतलब क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो है करंट अफेयर से ही आ रहा है, जीके में बहुत ही कम मार्क्स आ रहा है। जीके के लिए मैं कुछ चैप्टर सिलेक्ट करके दे दिया हूँ, कुछ टॉपिक दे दिया हूँ, वहाँ से कीजिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी ऐप से लेकर अभी कीजिएगा। जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा सबके लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए अभी के लिए अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो 2021 आपको अच्छे से जनवरी से लेके अभी तक मतलब सितंबर अच्छे से करना है आपको। और जिस दिन से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, यानी कि 2020 साल भी पूरा देखना है आपका। जो मेन चीज़ है वो देखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स और जीके और करंट अफेयर्स में क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर्स का जो टॉपिक दे रहा हूँ वो देखिए। अभी जो हुआ है ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों करना है आपका, ठीक है। ओलंपिक मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब लिख लीजिए। ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2 है। पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स। उसके बाद लिखिए बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। कोई बुक्स अगर नया निकला है वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड गेम, जितना गेम और स्पोर्ट्स चल रहा है, कौन क्या रिकॉर्ड बना रहा है वो भी देखना है आपको। अवार्ड, किसको कौन सा चीज़ में अवार्ड मिल रहा है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कोविड के चलते बहुत सारा जो महापुरुष है, बहुत सारा अभिनेता है, निधन हो गया है, ठीक है। तो वो लोग के देख लीजिएगा, वो लोग पहले कुछ अवार्ड मिला है कि नहीं। वो लोग करंट अफेयर्स के लिए, हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए खासतौर पे वो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो लोगों से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो आपको याद रखने वाला है। और इंटरनेशनल जितना समिट हो रहा है, जितना रिलेशन है तालिबान वगैरह, इस डेटेड यूनाइटेड नेशन, WHO, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है आपको। जो मैं और एक बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक कवर करना है। ओलंपिक पैरा ओलंपिक, पॉलिटिक्स, बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड गेम, अवार्ड, इंटरनेशनल समिट एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इतना आपको करंट अफेयर्स में कंप्लीट करना है। ये जो बता रहा हूँ मैं, ये 2020 से लेकर 2021 तक, मतलब 2020 का जो मेन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और 2021 का है इंपॉर्टेंट, और जो लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है वो भी करना है आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स अभी से आप पढ़ाई करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी से आप क्या करेंगे, एंड्रॉयड ऐप्स कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारा ऐप्स मिलता है एंड्रॉयड ऐप्स, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़ोन में रहेगा तो वहाँ से पढ़ सकते हो, या तो यूट्यूब में बहुत सारा चैनल होता है जो लोग डेली अपडेट करता है, ठीक है, डेली अपडेट करता है करंट अफेयर्स का, तो वो भी आप देख सकते हो। कैसे भी करना है कीजिए, मैं लास्ट में PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हो गया, आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, जीके में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 5 से 10 मार्क जीके के लिए आपको 2-4 इतना मोटा मोटा बुक पढ़ेंगे फिर भी आपका कम रह जाएगा। जीके के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है। जीके में देखिए 2-3 टॉपिक दे देता हूँ, सब्जेक्ट देता हूँ, वो सब्जेक्ट से आप पढ़िए। एक पॉलिटी हो गया, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद देखिए जियोग्राफी, ये भी इंडियन जियोग्राफी।
तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका जो है जीके पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये सब्जेक्ट बता दिया, नॉट टॉपिक, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा, जो जितना पढ़ सके पढ़ सकते हो। और पहले से जो लोग जीके पढ़ा हुआ वो लोग के लिए सही है, लेकिन नया अगर स्टार्ट करने जा रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है। फिर भी जितना हो सके ट्राई कीजिएगा। हो गया आपका, मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स कवर हो गए। अब आते हैं रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में 30 है, देखिए रीजनिंग में 30 है, मतलब 30 में से 30 ही आपको टारगेट करना चाहिए। 30 टारगेट करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए कि एक दो अगर गलत भी हो गया तो आपको मान लीजिए 28 मिलेगा, 27 to 28। यहाँ पे मैं नॉन टेक्निकल में कितना टारगेट दिया था आपको, 40 दिया था, 40 दिया था। 40 में से 28 आ गया, मतलब 12 नंबर आपको करंट अफेयर्स और जीके से 12 नंबर निकालना है। 30 में से 12, ठीक है, 30 में से 12, ओनली 12 मैं दिया हूँ 30 में से, क्योंकि ये 12 मार्क्स उठाने में ही बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। उतना आसान नहीं है, आपको लग रहा है कि 30 में से 12 आसानी से निकाल लेंगे, उतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में 30 में आउट ऑफ 30 आप निकाल सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में मैं 15 मैं टॉपिक बता रहा हूँ, उस 15 टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ठीक है। तो रीजनिंग में लिखिएगा 30 टॉपिक क्या क्या है, 15 टॉपिक क्या क्या है। पहला जो है देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन, सेकंड लिखिए वेन डायग्राम, तीसरा सीरीज, चौथा है ऑड फाइंडिंग, मतलब ऑड वन आउट जो रहता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डिरेक्शन, फिगर आउट, क्यूब एंड डाइस, क्लॉक एंड टाइम, अरेंजमेंट जो रहता है टेबल वाला अरेंजमेंट रहता है, और मतलब सर्कुलर वाला फ्लोर वाला रहता है, ऊपर फ्लोर नीचे फ्लोर वाला, तो उसमें कीजिएगा। पाई चार्ट, कैलेंडर वाला भी प्रॉब्लम अभी बहुत दे रहा है, तो इस डेट का ये डेज था तो उस डेट में कौन सा डे होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है कैलेंडर वो कल, और लास्ट में एनालॉजी, ठीक है। तो और एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए एनालॉजी, कैलेंडर, पाई चार्ट, अरेंजमेंट, क्लॉक टाइम, क्यूब एंड डाइस, फिगर, डिस्टेंस डिटेक्शन, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ऑड फाइंडिंग, सीरीज, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 15 जो टॉपिक है कवर करेंगे तो यहाँ से आपको रीजनिंग आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए अच्छा बुक मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग के लिए कोई अच्छा बुक नहीं होता है, जितना शॉर्टकट प्रोसेस है वो आप कवर कर लीजिएगा, उसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, प्राइवेट वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, और मैं भी मेरा चैनल में कुछ रीजनिंग डाल दिया हूँ जो टफ है, इजीएस्ट प्रोसेस में क्या क्या है ट्रिक्स है वो डाल दे, वो देख सकते हो। जो जो टॉपिक मैं बताया हूँ, इस टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ के आपको फ़ायदा होगा, सुविधा होगा, क्योंकि एक बुक सबको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं टॉपिक बता दिया हूँ, बस इस टॉपिक को कवर कीजिएगा तो वह हो जाएगा आपका रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो सारे चीज़ कंप्लीट हो गया, अच्छे से पढ़िएगा। और जीके का बुक मैं नहीं बताया हूँ, जीके का ही मैं सेम चीज़ बताऊँगा, ये टॉपिक बता दिया हूँ, इस टॉपिक के ऊपर आप पढ़िएगा। जीके का सबसे अच्छा बुक तो लूसेंट होता है, ठीक है। लूसेंट का जो मोटा वाला एमसीक्यू बुक वाला नहीं, जो टेक्स्ट टाइप का जो आता है लूसेंट का बुक, वो बुक पढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप पढ़िएगा तो आसानी से एनएचपीसी आप कवर कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं बहुत लोग पूछा था कि सजेस्टिव स्टडी मटेरियल, ठीक है, सजेस्टिव स्टडी मटेरियल, तो सजेस्टिव स्टडी मटेरियल मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिया हूँ, कुछ लोगों को दिया हूँ, जो लोग मेरे पास मतलब कोचिंग में पढ़ते हैं, मतलब पढ़ाता हूँ मैं जिन लोगों को, वो फ्री कोचिंग चलता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं फ्री कोचिंग एक चलाता हूँ इंटरनली, ठीक है, उसमें सबका चांस नहीं रहता है। तो इस बार मैं नया स्टूडेंट नहीं हूँ, पहले वाला स्टूडेंट चल रहा है, तो वो लोग के लिए मैं सजेस्टिव नोट्स तैयार कर दिया हूँ, सजेस्टिव नोट्स तैयार कर दिया हूँ। एक सिंगल नोट्स में आपको सारा जिस्ट मिल जाएगा एनएचपीसी का, टेक्निकल भी मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल मिल जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, ये मैं सबको नहीं दे सकता, 15 से 20 स्टूडेंट को मैं नोट्स दे सकता हूँ, 15 से 20 स्टूडेंट को मैं नोट्स दे सकता हूँ, वो भी पैसा लेके, ठीक, वो भी पैसा लेके। तो पैसा बर्बाद करके नोट्स क्यों खरीदोगे मेरा नोट्स? अब खुद से नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं बुक्स बता दिया हूँ, उस बुक्स पकड़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। एक दो रात आप नहीं सोइए फिर भी ठीक है, ठीक है, एक दो रात आप तो मोबाइल देख के बिता देते हैं, एक दो रात आप जाग के नोट्स बनाइएगा, आपका खुद का जो नोट्स होगा वो सबसे
बेस्ट नोट्स होगा। किसी भी यूट्यूबर का, कुछ भी टीचर का या मेरा नोट्स कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरा नोट्स जो है, देखिए मेरा हिसाब से बनाया, मेरा जैसा ईजी लगे, मेरा जैसा मतलब इम्पोर्टेंट लगा वैसे ही मैं बनाया हूँ, ठीक है। वो भी मैं सबको नहीं दे सकता, 15 से 20 लोगों को दे सकता हूँ। बहुत लोग मुझे पहले से बोल के रखा, 5 से 10 लोग तो पहले से बोल के रखा, और कुछ लोगों को मिलेगा, ठीक है, जो जिनको चाहिए, लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, और मेरा ऊपर भरोसा भी है, तो वो लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए ऐसे पढ़िएगा, और करंट अफेयर्स में बाद में देता रहूँगा, और कुछ स्टडी मटेरियल हो सकते तो मैं बाद में भी देता रहूँगा। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।